अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हुज़ैफ़ा और आज पार्ट 8 है DIY 3D प्रिंटर का। आज की वीडियो में हम इस एक्सट्रूडर मोटर को देखेंगे, इसे हम रैम्स बोर्ड के साथ अटैच करेंगे, इसके पोटेंशियोमीटर को एडजस्ट करेंगे और इससे हम फिलामेंट को एक्सट्रूड भी करवाएंगे। और 3D प्रिंटर के अब तक हम जितने भी पार्ट्स कवर कर चुके हैं उनकी प्लेलिस्ट ऊपर आई कार्ड में आ रही होगी और डिस्क्रिप्शन में भी उनकी लिंक है, तो वहाँ पर आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। इस एक्सट्रूडर मोटर की बात की जाए तो ये है MK8 एक्सट्रूडर मोटर और यहाँ पर नीमा 17 मोटर यूज़ की गई है। ये एक बाइपोलर स्टेपर मोटर है, जिसका मतलब ये है कि इसमें 2 कॉइल्स हैं, यानी हमें 4 एंड्स आइडेंटिफाई करने हैं। अगर हम यहाँ पर टोटल पिन्स देखें तो 6 हैं, तो इस पिन से अगर हम स्टार्ट करें तो ये है 1, आपको अटैच करनी है पिन नंबर 1, पिन नंबर 3, 4 और 6। तो ये 4 पिन हमें कनेक्ट करनी है। लेकिन आपको पता है कि रैम्स बोर्ड में 2A और 2B के साथ एक कॉइल की वायर्स अटैच होती हैं और 1A और 1B के साथ दूसरी कॉइल्स की वायर अटैच होती हैं। तो अब हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि एक कॉइल की कौन सी 2 वायर्स हैं। तो पहले मैं इसके साथ जंपर वायर्स अटैच कर देता हूँ। तो जंपर वायर्स हमने अटैच कर ली हैं और कॉइल्स की 2 वायर्स को आइडेंटिफाई करने के यहाँ पर 2 मेथड्स हैं। अगर तो आपके पास मोटर और बैटरी का सर्किट है तब भी सही है, अगर आपके पास DMM है तब भी सही है। पहले हम मोटर और बैटरी के सर्किट से इसकी कॉइल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके सर्किट को कंप्लीट कर लेता हूँ। तो अब मैं फर्स्ट और सेकंड वायर को अटैच करता हूँ। तो अब आप देख रहे हैं कि मोटर नहीं चल रही, लेकिन मैं फर्स्ट और थर्ड वायर को अटैच करूँगा तो मोटर अब ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये येलो और ब्लू वाली जो वायर्स हैं ये एक कॉइल की हैं। और इसी तरह जब मैं सेकंड वायर और फोर्थ वायर को अटैच करता हूँ तब भी मोटर ऑन हो जाती है। तो इसका मतलब है ये सेकंड कॉइल है। तो हमें जस्ट यहाँ से जो मिडल वाली 2 पिन्स है इन्हें हमें इन्वर्ट कर देना है। तो वायर्स इन्वर्ट हो चुकी हैं। अब मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। इस दफ़ा हम DMM से इसकी वायर्स को पता लगाते हैं। DMM को आपने रखना है कंटिन्यूटी के मोड में, ये वाला है इसका कंटिन्यूटी का मोड। और जब बीप की साउंड सुनाई दे तो मतलब सर्किट कंप्लीट है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं। तो अब मैं फर्स्ट 2 वायर्स को अटैच करता हूँ। तो बीप की साउंड आपको सुनाई दे रही है, इसका मतलब है ये एक कॉइल की 2 वायर्स हैं। और अब मैं सेकंड 2 वायर्स को अटैच करता हूँ तो अभी भी बीप की साउंड आ रही है, इसका मतलब है ये सेकंड कॉइल है। तो अब हम इस MK8 एक्सट्रूडर मोटर को रैम्स बोर्ड के साथ अटैच कर देते हैं। यहाँ पर हम किसी भी एक कॉइल को 2A और 2B के साथ अटैच कर देते हैं और सेकंड कॉइल को 1A और 1B के साथ। तो वायर्स अटैच हो चुकी हैं। अब हमने अटैच करना है ये मोटर ड्राइवर। मोटर ड्राइवर अटैच करने से पहले आपने इसकी जंपर पिन्स देख लेनी है, ये तीनों ही जंपर पिन्स कनेक्टेड हों। इन जंपर पिन्स का बेसिकली मकसद माइक्रो स्टेपिंग होता है। तो अब हम इस मोटर ड्राइवर को अटैच कर लेते हैं। इसे आपने इस तरह अटैच करना है कि पोटेंशियोमीटर की डायरेक्शन राइट तरफ हो और रैम्स बोर्ड के 12 वोल्ट पिन कनेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट तरफ हो। अब हम आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप के साथ अटैच कर देते हैं और रैम्स बोर्ड को पावर सप्लाई के साथ अटैच कर देते हैं। पावर सप्लाई पे मैं डिटेल से एक वीडियो बना चुका हूँ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई कार्ड भी आ रहा होगा। अब इसकी वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए आपको DMM की 200 मिली वोल्ट्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और किसी भी एक प्रोब को आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, तो मैं इस नेगेटिव टर्मिनल के साथ प्रोब को अटैच कर देता हूँ। और अब सेकंड प्रोब को हम पोटेंशियोमीटर के ऊपर जब रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज शो हो जाएगी। तो वोल्टेज की कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, लेकिन जो मैं रेकमेंड करूँगा वो अराउंड 500 मिली वोल्ट्स के है। तो हम यहाँ पर 500 मिली वोल्ट्स के अराउंड वोल्टेज को एडजस्ट कर लेते हैं। तो वोल्टेज अराउंड 500 मिली वोल्ट्स के एडजस्ट हो चुकी है। और उसके अलावा हमने एक्सिस की स्टेपर मोटर्स की वोल्टेज को हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई कार्ड भी आ रहा होगा। अगर यहाँ पर स्टेपर मोटर ज़्यादा पावर मांग रही है तो आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करके 700 या 800 मिली वोल्ट्स पे भी लेकर जा सकते हैं। अब हम इस हॉटएंड को अटैच कर देते हैं रैम्स बोर्ड के साथ और इस हॉटएंड पे भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई कार्ड भी आ रहा होगा। हॉटएंड अटैच हो चुकी है। अब मैं इस PTFE ट्यूब को भी अटैच कर देता हूँ। आपने इसे इंसर्ट कर देना है इस हॉटएंड के अंदर जितना भी ये जा सके। यहाँ पर मैंने फिलामेंट का भी थोड़ा सा पार्ट ले लिया है, तो इसे भी मैं इसके अंदर इंसर्ट कर देता हूँ। तो लैपटॉप की स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर हम प्रोंटर फेस सॉफ्टवेयर ही यूज़ करेंगे और इस सॉफ्टवेयर की और बाकी तमाम सॉफ्टवेयर की सेटिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर आई कार्ड में भी मिल जाएगी। यहाँ से आपने जस्ट सिंपली कनेक्ट करना है। तो हमारा 3D प्रिंटर सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब सबसे पहले तो आपने नीचे कमांड दे देनी है M106 की। इससे बेसिकली हमारा फैन ऑन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि फैन ऑन हो चुका है। अब अगर आप देखेंगे कि जब मैं एक्सट्रूड की कमांड देता हूँ तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा कोल्ड एक्सट्रूजन प्रिवेंटेड। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारी हॉट एंड कोल्ड होगी तो तब ये
एक्सट्रूड नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इससे सेट कर देते हैं 185 डिग्री PLA पे। नीचे आप टेम्परेचर देख सकते हैं इंक्रीज हो रहा है, अभी 67 डिग्री सेल्सियस है और ग्राफ से भी आप देख सकते हैं कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। यहाँ से आप इसकी लेंथ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी 10 मिलीमीटर पे एडजस्ट हुई है, जिसका मतलब ये है कि 10 मिलीमीटर फिलामेंट एक्सट्रूड होगी। तो टेम्परेचर एडजस्ट हो चुका है 185 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम यहाँ से एक्सट्रूड की कमांड देते हैं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी जो एक्सट्रूडर मोटर है वो ऑपोजिट रोटेट कर रही है, जबकि इसे इस तरफ रोटेट करना है। तो हम सिंपली कॉइल्स को इन्वर्ट कर देते हैं। तो अब आप देख रहे हैं मैं इसे एक्सट्रूड करवा रहा हूँ और बिल्कुल सही मूवमेंट में ये एक्सट्रूड कर रहा है। और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि फिलामेंट एक्सट्रूड भी हो रही है। मैं अगेन आपको एक्सट्रूड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम आ रही है, ये जो हमारी एक्सट्रूडर मोटर है ये स्लिप हो रही है। तो इसकी रीज़न ये है कि ये स्टेपर मोटर इस फिलामेंट को पुश कर रही है, लेकिन हॉट एंड से फिलामेंट बाहर नहीं निकल रही। तो इसके लिए हम टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। हम टेम्परेचर यहाँ पर 230 ABS पे एडजस्ट करके अब इसे अगेन सेट करते हैं। तो तकरीबन टेम्परेचर 200 पे चला गया है। अब मैं अगेन एक्सट्रूड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब ये स्लिप नहीं हो रही और वहाँ से फिलामेंट एक्सट्रूड भी सही तरह से हो रही है। तो टेम्परेचर अब चला गया है तकरीबन 211 पे। मैं अगेन एक्सट्रूड करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अब बिल्कुल सही तरीके से एक्सट्रूड कर रही है। तो अभी तो मैंने टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा दे दिया है 230, लेकिन आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। यहाँ पर आपको ऊपर सेटिंग्स पे जाना है, फिर ऑप्शंस पे जाना है और इधर आपने जहाँ पर लिखा हुआ है एक्सट्रूडर टेम्परेचर फॉर PLA, यहाँ पर आपने एडजस्ट कर देना है इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद फिर आपने ओके करना है और इस प्रोंटर फेस सॉफ्टवेयर को ऑफ करके अगेन ऑन करना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगी। फिर आपने 200 को सिलेक्ट करना है और अगेन जब आप एक्सट्रूड करेंगे 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो तब भी बिल्कुल सही एक्सट्रूड होगी। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। यहाँ पर हम इसकी लेंथ को भी चेंज कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 5 लिख देता हूँ और अगेन मैं यहाँ पर एक्सट्रूड करता हूँ। तो अब 5 मिलीमीटर लेंथ की फिलामेंट एक्सट्रूड होगी। जब आपने इसे ऑफ़ करना है तो यहाँ पर आपने ऑफ़ की कमांड देनी है और जब इसका टेम्परेचर, इस हॉट एंड का टेम्परेचर यहाँ से तकरीबन 40, 50 या 60 डिग्री सेल्सियस पे जाए, तब आपने M107 की कमांड देनी है ताकि फ़ैन ऑफ हो जाए। उससे पहले अगर आप फ़ैन को ऑफ़ कर देंगे तो यहाँ पर आपको हीट क्रीप जैसी प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। तो यही थी आज की वीडियो इस MK8 एक्सट्रूडर मोटर के बारे में। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।